आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 सफर के साथी। सफर आप सभी जानते हैं, सफर यानी यात्रा, तो यात्रा के साथी। इस कहानी में, ये कहानी है बच्चों, इसमें जो है लेखक ने बताया है कि जब वो कहीं पे यात्रा करने जाते हैं तो उन्हें एक ऐसे बच्चे का साथ मिलता है जो कि बहुत बहादुर और निडर होता है। वो उन्हें वो यात्रा पूरी करवाता है और जब वो अपनी यात्रा करके वापस उसी जगह पे आते हैं कुछ सालों बाद, जब फिर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि वो उसी बच्चे के साथ में अपना सफर वापस करें, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, सफर के साथी थे वो एक दूसरे के, है ना बच्चों। कहानी में यही है, ये कहानी है, इसमें बताया है छोटे से बच्चा कितने हिम्मत वाला होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग जो है बहुत मुश्किल से रहते हैं, ऐसी ठंडी और वीरान जगह होती है, लेकिन वो उनकी मदद करता है, उनका जीवन को बचाता है, उन्हें रहने के तरीके आते हैं वहां पे, तो किस तरह जो है उनके सफर को और ज्यादा आसान बना देता है वो। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक ऐसे कम उम्र के बच्चे का वर्णन किया है जो अपनी बुद्धिमत्ता से एक यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। बुद्धिमत्ता आप सभी जानते हैं, बुद्धिमत्ता यानी कि अपनी अपना जो ज्ञान होता है, अपनी जो बुद्धि की ताकत होती है, और गंतव्य स्थान होता है जहाँ गंतव्य स्थान होता है जहां पर जिसको पहुंचना होता है, जाना होता है। वह यात्री उससे बहुत प्रसन्न होता है और दोबारा उस स्थान पर उस बालक के साथ ही आना पसंद करता है। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ। सर्दियों में प्रायः विदेशी स्वीडन की यात्रा नहीं करते क्योंकि वहां भयानक ठंड पड़ती है। यदि आप राजधानी स्कॉटहोम से उत्तर की ओर चलें तो मौसम अधिक से अधिक असहनीय हो जाता है। असहनीय का अर्थ होता है जिसको हम सहन ना कर सके। लेकिन मैंने स्वीडन की यात्रा सर्दियों में ही की थी क्योंकि मुझे लैपलैंड जाना था। जब पूरी धरती हिम की चादर से ढक जाती है तो रेंडियर वाली स्लेज गाड़ियां बड़ी आसानी से उस सतह पर फिसलती चली जाती है। आप जानते ही हैं रेंडियर वाली बर्फीली जगहों पर जो है रेंडियर की जो गाड़ियां दौड़ती हैं, आगे रेंडियर बंधे होते हैं, चार तीन या इधर दो लाइन होती है, छह छह के सेट होते हैं, और फिर पीछे बैठने की जगह होती है, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है वैसे ही बर्फीली जगहों पर जो है रेंडियर की गाड़ियां चलती है। मैंने यात्रा शुरू की भयानक सर्दी में। दिन छोटे छोटे और अंधेरे थे। कई बार मन आया कि लौट जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ चला। हिम्मत यानी कि ताकत। लोग इस क्षेत्र में लकड़ी के घरों में रहते हैं क्योंकि ठंड से बाहर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अंदर कटाई बुनाई और उपकरणों की मरम्मत का ही काम चलता है। मेरे पास छोटी सी इस क्षेत्र में रेल व्यवस्था नहीं है, पर सरकार ने हर 10-20 मील बाद घोड़ों की रहने की व्यवस्था की है। स्लेज गाड़ियां भी होती है, पर यात्री प्राय अपने स्लेज गाड़ियां लेकर चलते हैं और उन्हें घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। घोड़े के साथ एक आदमी रहता है जो अगले केंद्र से घोड़े को वापस लेकर आता है। अब बर्फीली जगहों पर क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ना, घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था होती है, घोड़े रखे जाते हैं, और फिर जो है जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी एक आदमी रखा जाता है जो कि उन घोड़ों को वापस ला सके। मेरे पास छोटी सी स्लेज गाड़ी थी जिसे गर्म रखने के लिए अंदर घास फूस भरी थी और चारों तरफ से उसे रेंडियर की खालों से लपेटा हुआ था। खाल आप जानते हैं, चमड़ी, चमड़ा, ताकि हवा से बचा जा सके। तापमान हर दिन गिरता जा रहा था, जो 0 से 20 डिग्री नीचे तक जा पहुंचा था। मैंने यात्रा शुरू की। घोड़ा केंद्र से घोड़ा और साथ में एक आदमी किराए पर मिल जाता था। अक्सर ही घोड़े के साथ 12 से 14 वर्ष तक की उम्र के किशोर होते थे। किशोर यानी कि नवयुवक। कई बार मैं इन किशोरों का साहस
देखकर हैरान रह जाता था, क्योंकि जाते समय मैं उन लड़कों के साथ रहता था, पर लौटते समय तो रात के अंधेरे और निर्जन इलाकों में वे अक्सर निपट अकेले होते थे। निर्जन यानी कि जो एकदम, जहां पे कोई लोग नहीं रहते, एकदम सूने, जहां कोई नहीं रहता, तो वे लोग थे। और वो उनसे अकेले ही उन्हें सब कुछ निपटना होता था, दूर दूर तक बस्तियां नहीं थी। हाँ, तो एक दिन मौसम काफी खराब था। मैं एक घोड़ा केंद्र पर पहुंचा तो पता चला अभी घोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि दो व्यापारी वहां मौजूद दोनों घोड़े किराए पर ले गए थे। पास के फॉर्म में एक घोड़ा मंगवाया, लेकिन उसमें काफी समय लग गया। अंधेरा हो गया था। घोड़े के साथ एक किशोर आया। पता चला उसका पिता नील मीटरसन अगले घोड़ा केंद्र पर मौजूद था। किशोर का नाम था लॉर्स, जो मुझे अगले केंद्र पर पहुंचाकर अपने पिता के साथ लौटने वाला था। मुझे देखकर लॉर्स मुस्कुराया। वह लाल गालों और नीली आंखों वाला स्वस्थ किशोर था। उसके केश सुनहरे थे। केश होते हैं बाल, कि उसके बाल कैसे थे? सुनहरे, सोने जैसे रंग के। साथ में उसकी माँ भी थी। मैं सोच रहा था, एक माँ अपने किशोर बेटे को इतनी खतरनाक यात्रा पर कैसे भेज सकती है? खतरनाक यानी कि भयंकर, खतरों से भरी हुई। मेरा भाव समझकर लॉर्ड्स की माँ ने कहा, देखने में लॉर्ड्स छोटा कम उम्र है, लेकिन यह तुम्हें सुरक्षित ले जाएगा। तुम अकेले यह यात्रा नहीं कर सकोगे। हम लोगों को भयंकर ठंड और निर्जन इलाकों में रह से डर नहीं लगता। मैंने देखा लॉर्ड्स भेड़ की खाल से बना ओवरकोट पहने था, सर पर फर वाली टोपी लगी थी, गले पर स्कार्फ बंधा था। स्कार्फ आप जानते ही हैं, गुलीबंद मफलर जो हम बांधते हैं, और हाथों में दस्ताने। वह यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। बस मेरा मन आशंकित था। आशंकित यानी कि आशंकाओं से भरा हुआ। हम गर्म कुटिया से बाहर निकले तो उड़ते हिमखंड, हिमखंड होते हैं, हिमखंड के जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, हिमखंड छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो तीरों की तरह चेहरे पर चुभने लगे। क्योंकि जब हवा चलती है ऐसे इलाकों में, तो बर्फ जो है, गिरती हुई बर्फ उड़ती है, तो वो जब बर्फ लगती है त्वचा पर, है ना, हमारे चमड़ी पर लगती है, तो ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है। हम दोनों फूस के बीच सटकर बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। सब तरफ गहरा अंधकार था, तेज हवा बह रही थी। मैंने देखा लॉर्ड्स घोड़े से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसकी बात समझ रहा हो। शायद यह अकेलेपन और डर दूर करने का अच्छा उपाय था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कभी स्लेज चढ़ाई तो कभी तेजी से ढलान पर उतरने लगती। मुझे लग रहा था कि कहीं स्लेज उलट ना जाए, पर लॉर्ड्स निश्चिंत था। निश्चिंत यानी कि जिसको कोई चिंता नहीं होती, एकदम चिंता से दूर। बीच बीच में वह कोई धुन गुनगुना उठता था। इस बीच ठंड बढ़ती जा रही थी। लॉर्ड्स ने घोड़े एक ही रस्सी मुझे थमा दी और ठंड दूर करने के लिए हाथों को तेजी से हिलाने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे पूछता, कितनी दूर? और और लॉर्ड्स का जवाब होता, बस कुछ दूर और। तभी मैंने पाया कि लॉर्ड्स रह रहकर कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहा है। मैंने पूछ लिया, लॉर्ड्स क्या बात है? लॉर्ड्स ने कहा, अभी तक हमारी बाईं तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला थी। श्रृंखला यानी कि एक लाइन सी थी। अब उस तरफ से हवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, इसलिए उड़ती बर्फ के ढेर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। उनके बीच से निकलना एक समस्या है। ऐसे में यहाँ रहने वाले किसान बाहर आकर बर्फ के ढेरों को हटाने के काम करते हैं। इसमें वे अपने घोड़ों और बैलों की मदद लेते हैं। हम थोड़ा ही आगे गए थे
कि देखा घोड़ा ताजी हिम में धंसता जा रहा है। वह कुछ दूर तक हिम्मत से बढ़ता रहा, पर ज्यादा दूरी तय नहीं कर सका। आखिर थक कर एक जगह ठिठक गया। हम दोनों स्लेज में खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। मुझे पेड़ों का धुंधला आकार दिखाई दिया और कुछ नहीं, उसके बीच से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ देर बाद घोड़े ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर रुक गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या हमें नीचे उतरकर सड़क के बारे में पता करना चाहिए? मैंने लॉर्ड्स से पूछा। कोई फायदा नहीं, हम भी हिम के ढेरों में धंस जाएंगे, लॉर्ड्स ने कहा और घोड़े को कुछ आगे बढ़ाया। घोड़ा स्लेज को हिम के ढेर से आगे ले आया, पर फिर रुक गया, क्योंकि यहाँ हिम बहुत नरम थी। हिम जो है बर्फ को कहते हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं और लॉर्ड्स स्लेज से नीचे कूद पड़े और रास्ता खोजने लगे, लेकिन मैं नरम हिम के अंदर धंसने लगा। पर जैसे जैसे हिम के फंदे से बाहर निकलकर स्लेज के अंदर लौट आया और लॉर्ड्स को पुकारा। कुछ देर बाद वह भी स्लेज में लौट आया। स्थिति अच्छी नहीं थी। लॉर्ड्स ने कहा, अब आगे बढ़ना खतरनाक है, शायद हमें पूरी रात यहीं खुले में बितानी पड़ेगी। अरे बाप रे, तब तो हम जम जाएंगे, मैंने घबराए स्वर में कहा। ठंड अंदर तक घुसी जा रही थी। मुझे नींद आ रही थी, पर सोना खतरनाक था। मैं जानता था अगर हम सो गए तो जमकर मौत की गोद में समा जाएंगे। लॉर्ड्स ने कहा, घबराइए मत, हम लोगों को ऐसे मौसम में डर नहीं लगता। मेरे पिता तो हमें हिम अंधड़ में कई बार पर हम मेरे पिता तो ऐसे हिम अंधड़ में कई बार फंस चुके हैं। अंधड़ होता है जब आंधी तूफान एक साथ आते हैं ना, तो हम उसे अंधड़ कहते हैं। हमें उन्हीं का उपाय अपनाना होगा। वह उपाय क्या है? मैंने पूछा। सबसे पहले हमें घोड़े की चिंता करनी होगी। हम दोनों ने जैसे तैसे घोड़े को स्लेज से अलग किया, फिर एक पेड़ से बांधकर उसके सामने कुछ घास डाल दी। घोड़ा शांत भाव से घास खाने लगा। इस क्षेत्र के घोड़े भी इस तरह की भयंकर ठंड में खूब अभ्यस्त होते हैं। अभ्यस्त यानी कि वो उसके खूब आदी होते हैं। अब हमें अपनी रक्षा का प्रबंध करना था। प्रबंध यानी कि व्यवस्था। पहले तो उन्होंने घोड़े को आराम से बांधा, है ना, उसको जो है एक पेड़ से बांध दिया ताकि उसे कुछ ना होए। फिर उन्होंने जो है अपने रहने की, किस तरह से वो रात गुजारेंगे उसकी व्यवस्था की। लॉर्ड्स ने घास फूस को स्लेज की तली में अच्छी तरह बिछा दिया, फिर उस पर रेंडियर की खालें बिछा दी और उन्हें स्लेज के सब तरफ अच्छी तरह लपेट दिया। फिर मुझसे बोला, अब आप अपना फर कोट उतार कर नीचे बिछाइए और उसमें घुस जाइए। इस तरह आप ठंडी हवा और हिम की मार से बचे रहेंगे। मैंने उसके कहे अनुसार किया। कुछ देर बाद लॉर्ड्स भी मेरे पास आ लेटा। स्लेज की संकरी संकरी यानी कि पतली जगह में हमारे शरीर एक दूसरे को गर्माई पहुंचा रहे थे। अब हमें ठंड नहीं लग रही थी। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नींद टूट गई, क्योंकि मेरे शरीर पर ठंडी हवा लग रही थी। मैंने पाया लॉर्ड्स कोहनियों के बल उकड़ू लेट कर अंधेरे में देख रहा है। क्या बात है? मैंने पूछा। लगता है सुबह के 6 बज गए। आकाश भी साफ हो गया है। अब कुछ देर में हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। हमने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और फिर स्लेज से बाहर आकर घोड़े को उसमें जोत दिया। हम चलने को थे, तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। हम आवाजों की दिशा में बढ़ चले। सामने से 12 घोड़े चौड़ी लकड़ी की फॉल को खींचते चले आ रहे थे और हिम के ढेरों को समतल करने के साथ साथ हिम की परत को नीचे ठोकते भी जा रहे थे। इस तरह चिकना, सपाट और मजबूत हिम मार्ग बनता जा रहा था। वे हमारे पास से गुजर कर आगे चले गए।
अब रास्ता साफ था। घोड़ा स्लेज को खींचता हुआ तेजी से बढ़ चला। समस्या हल हो गई थी। लगभग 1 घंटे बाद हम घोड़ा केंद्र पर जा पहुंचे। वहां लॉर्ड्स के पिता वापसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लॉर्ड्स को देखकर वह प्रसन्न हो गए। उन्हें भला लॉर्ड्स के वहां आने का कैसे पता हो सकता था। लॉर्ड्स ने चलते समय कहा, शायद हम फिर मिलेंगे। हम दोनों विपरीत दिशाओं में चल दिए। कुछ सप्ताह बाद राजधानी की ओर लौटते हुए मैं फिर से उस घोड़ा केंद्र पर गया जहां मुझे लॉर्ड्स मिला था। इस समय मौसम उतना ठंडा नहीं था। मैंने लॉर्ड्स के बारे में पूछा तो उसके पिता बोले, इस बार मैं आपके साथ चलूंगा। पर मैं लॉर्ड्स को साथ ले जाना चाहता हूँ, मैंने हंसकर कहा। सुनकर लॉर्ड्स के पिता ने बेटे को बुला दिया। बोले, लगता है आप दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई है। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती। उसके पापा ने कहा कि आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उनकी बात गलत नहीं थी। उन उसके बाद मैंने कई देशों की यात्राएं की, पर लॉर्ड्स के साथ उस भयानक रात का अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाया। यहाँ पर आपने देखा कि एक बच्चे ने जो है अपने साहस से किस तरह से लेखक को एक भयंकर ठंडी रात से, है ना, बचाया। अब हम जो है इसके शब्दार्थ करेंगे। हिम्मत, साहस। खाल, चमड़ा। किशोर, युवक। निर्जन, लोगों से रहित। निपट, अत्यंत। केश, बाल। खतरनाक, भयानक। स्कार्फ, गुलबंद। आशंकित, शंका से भरा हुआ। हिमखंड, बर्फ के टुकड़े। निश्चिंत, बेफिक्र। श्रृंखला, क्रम। अंधड़, तूफान। अभ्यस्त, आदि। प्रबंध, व्यवस्था। संकरी, पतली। यहाँ पे इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान करने हैं हमें। कै, लॉर्ड्स के साथ उस भयानक खालिस्तान का अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाया। तो कैसी रात थी वो? भयानक है। लोग इस क्षेत्र में खालिस्तान के घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं? लकड़ी के। गए, हर 10-20 मील के बाद खालिस्तान को रखने की व्यवस्था की थी। किसको रखने की व्यवस्था की थी? घोड़ों को। घ है, खाली स्थान गिरता जा रहा था जो 0 से 20 डिग्री नीचे तक जा पहुंचा था। तो क्या गिरता जा रहा था? तापमान। वह है, जब पूरी धरती खालिस्तान की चादर से ढक जाती है तो रेंडियर वाली स्लेज गाड़ियां बड़ी आसानी से उस सतह पर फिसलती चली जाती है। तो पूरी धरती काई से? हिम से। अब है हमारा अगला प्रश्न। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है हमारा, सर्दियों के मौसम में लोग स्वीडन की यात्रा बहुत शौक से करते हैं। गलत। दूसरा है, स्वीडन के में बहुत भयानक ठंड पड़ती है। सही। तीसरा है, इस क्षेत्र के लोग सर्दियों में लकड़ी के घरों में रहते हैं। सही। चौथा है, लॉर्ड्स ने भेड़ की खाल से बना ओवरकोट पहना था। सही। अगला है, स्वीडन के लोगों को निर्जन इलाकों और भयानक ठंड से डर नहीं लगता। सही। अगला है, घोड़ा ताजी हिम के अंदर धंसता जा रहा था। सही। हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
पहला प्रश्न है, लेखक को कहाँ जाना था? स्वीडन, स्कॉटहोम या लैम्पलेड? तो कहाँ जाना था लेखक को? लैम्पलेड। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्कॉटहोम, लंदन या रोम? तो कहाँ है स्वीडन की राजधानी? स्कॉटहोम। गए है, स्लेज को गर्म रखने के लिए अंदर क्या रखा था? कंबल, हीटर या घास फूस? तो अंदर क्या रखा था स्लेज के अंदर? घास फूस। घर है, किराए पर क्या मिलता था? घर, घोड़े या गाड़ी? तो क्या मिलती थी वहां पे? वहां पे क्या मिलता था? घोड़े। ड है, घोड़ों के साथ कितनी उम्र के किशोर होते थे? 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 7 से 10 वर्ष? तो कितने वर्ष के लड़के साथ रहते थे? 12 से 14 वर्ष के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा होता है। इस पार्ट में जो हमें बताया है एक निडर बच्चे के बारे में, जो कि किस तरह से एक मुश्किल की घड़ी में लेखक को सही जगह पर ले गया था और उसकी जान बचाई थी। अब आपसे हम मिलेंगे अगले पार्ट पर।